दोस्तों 24 से 48 घंटे में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है और डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक ऐसे पोस्ट सामने आए हैं जिससे ये साफ तौर से पता चल रहा है कि बहुत जल्द हमला होने वाला है। क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, वापस से एक के बाद एक ट्रंप का पोस्ट और अब कहा जा रहा है कि 24 से 48 घंटे में सीधे हमला हो जाएगा। बहुत बड़ा अल्टीमेटम बड़े बड़े अखबारों की तरफ से अब ये छपने लगा है कि ट्रंप 24 से 48 घंटे के भीतर ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं और 3 तरफा अटैक ये हो सकता है। एक तरफ से होर्मुज की तरफ से और दूसरा आसमान की तरफ से और तीसरा इजराइल की जमीन से। एक चौथा भी यहां पर एक फैक्टर जुड़ने वाला है और यूएई की तरफ से कंफर्म नहीं है अभी। लेकिन अभी तुरंत तत्काल की खबर जो निकल करके आ रही है, जो सबको डरा रही है, वो ये है कि ट्रंप की तरफ से ऐसे संकेत दिए गए हैं कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर युद्ध मिडिल ईस्ट के भीतर शुरू हो सकता है। आपके सामने स्क्रीन पर अल जजीरा अंग्रेजी के हवाले से यह खबर है। यहां पर लिखा है यूएस विल पॉसिबली रिज्यूम इट्स वॉर ऑन ईरान विद इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स, यानी अगले 24 से 48 घंटे के भीतर। 2 घंटे पहले की यह खबर ऊपर अल जजीरा इंग्लिश के हवाले से 2 घंटे पहले छापा है। और फिर से बता दूं हिंदी में कि अमेरिका दोबारा युद्ध शुरू कर सकता है अगले 24 से 48 घंटे के भीतर। ये अल जजीरा के हवाले से खबर निकल करके आई है और ये खबर इसलिए और अहम और मौजू हो जाती है कि अभी जो ट्रंप का बिहेव है और जो पैटर्न दिखाई दे रहा है ट्रंप का पिछले 80 दिनों से, आज 80वां दिन है और इतने दिनों में आज ट्रंप ने अपनी तरफ से ये तस्वीरें जारी की। इसमें ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, ट्रंप के सामने एक बटन है, ट्रंप उस बटन को दबा रहे हैं और बटन को दबाने के बाद एक नक्शा दिखाई देता है। नक्शे में मिडिल ईस्ट में जाकर के ये बॉम्ब फूटते हैं और फूटने के बाद कैसे कैसे बड़े बड़े विस्फोट होते हैं और ऐसे विस्फोट दिखाई दे रहे हैं जैसे विस्फोट परमाणु बॉम्ब में दिखलाए जाते हैं चित्रों में, ठीक वैसा ही। और इसमें लिखा है स्पेस फोर्स, यानी अमेरिका की स्पेस फोर्स, और ट्रंप यहां बैठ करके बटन दबा रहे हैं। यह चित्र जारी किया। खैर, इसके बाद एक और चित्र अमेरिका ने जारी किया। पहले चित्र में आपने देखा कि जमीन पर हमला हो रहा है, इसमें पृथ्वी को इन्होंने दिखाया है। देखिए ऐसी पृथ्वी बनी हुई है, उसको दिखाया और जमीन पर मिडिल ईस्ट का नक्शा दिखाया, वहां पर जाकर हमला हो रहा। दूसरी तस्वीर जो दिखाई ट्रंप ने, इस दूसरी तस्वीर में ट्रंप बैठे हैं और चारों तरफ बटनें लगी हुई हैं और इस बार ट्रंप जो है वो सैटेलाइट्स को फोड़ रहे हैं। आसमान में जो सैटेलाइट्स हैं, जो चित्र कैद करती हैं, जो मौसम बताती हैं, जो टीवी पर आपको चित्र पहुंचाती हैं, जो आवाजें पहुंचाती हैं, वो तरीके की जो सैटेलाइट्स हैं उनको यहां पर ट्रंप बैठ करके फोड़ रहे हैं और वो इस चित्र में दिखाया गया। दरअसल मसला क्या है, इससे 2 चीजें बाहर निकल रही हैं। पहली चीज ये कि पहले चित्र में ट्रंप ने ये कहा कि ट्रंप ने जो चित्र बना करके खुद अपने से खुद पोस्ट किया, इस पर लिखा कुछ नहीं। इसमें ये दिखाई देता है कि ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, मन बना रहे हैं, ये यहां पर दिख रहा है। दूसरा ये कि दूसरे फोटो में जो सैटेलाइट को फोड़ रहे हैं, दरअसल मसला ये है कि रशियन और चाइनीज सैटेलाइट से ट्रंप बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना ज़्यादा परेशान है कि इनकी सारी लाइव लोकेशंस ईरान तक पहुंच रही हैं। कहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, कौन सा हथियार रख रहे हैं, कहाँ थाड रख रहे हैं, कहाँ पर ये अपना एयर डिफेंस सिस्टम रख रहे हैं, कहाँ पर ये अपने बड़े विमान KC-135 और 16, 15, 14 इन सबको रख रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल क्लियर मालूम पड़ रहा है। तो ट्रंप ये एक तरीके, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जब कुछ मुंह से कह देते हैं तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि इतिहास कभी भी आपके सवालों को याद नहीं रखता, जवाबों को याद रखता है। और ट्रंप अगर यहां पर ये लिख देंगे कि हम सैटेलाइट्स फोड़ेंगे तो फिर जिम्मेदारियां लेनी, लेकिन यहां पर एक मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि हम सैटेलाइट्स पर हमला कर सकते हैं। और क्योंकि सैटेलाइट्स के ऊपर खर्चा होता है, बहुत भीषण खर्चा होता है। अमेरिका ने अभी 3 चीनी सैटेलाइट कंपनियों के ऊपर बैन लगाया और चीन से ये बात कही कि आपके जरिए ही ईरान को हमारी लोकेशंस का पता मालूम चल रहा है, इसलिए हम 3 चाइनीज सैटेलाइट कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं और बैन। गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा। अगर सत्यता पर जरा भी भरत यादव की डाउट हो, उल्टा चश्मा यूसी की सत्यता पर जरा भी अंदेशा हो, तुरंत गूगल मारिए। हमारा दावा है, गूगल करेंगे मिल जाएगा। अब वैसे तो हम हर चीज़ दिखाते हैं, लेकिन हर चीज़ जो बताते हैं वो दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ भी लगे तो हम अपनी तरफ से तो ये दावा करते हैं कि हम जो आपको बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं, वो 100% सच दिखला रहे हैं। तो 3 चाइनीज़ कंपनियों के ऊपर इन्होंने बैन लगाया जो सैटेलाइट इमेजेस दिखलाती थी। अब इन्होंने यहाँ पर एक फोटो जारी कर दिया जिसमें ये सैटेलाइट को फोड़ रहे हैं। ये हुई ट्रंप की बात कि भाई 24 घंटे में ये युद्ध शुरू करना चाहते हैं, 48 घंटे में युद्ध शुरू कर देंगे, तैयारियां दोनों तरफ से हैं। और दूसरे
तरफ की तैयारी, ईरान की तैयारी आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, वो दिखलाएंगे। लेकिन आरटी ने क्या छापा, आरटी हिंदी, रशियन टीवी हिंदी छाप रहा है कि ट्रंप के क्रिप्टिक पोस्टर से ईरान को लेकर खलबली मची है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बिना कुछ लिखे एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसमें मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की अटकलों को हवा दे दी है। तस्वीर में अमेरिकी झंडे से ढका मिडिल ईस्ट का नक्शा दिखाया जा रहा है। इसमें कई लाल सीधे तीर ईरान की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। विजुअल को अमेरिका की सख्त रणनीति और तेहरान के बढ़ते दबाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के साथ रुकी हुई बातचीत और नाजुक संघर्ष विराम से बातचीत के बीच ट्रंप की इस पोस्ट से क्षेत्र में हालात और बिगड़ने की चर्चाओं को तेज कर दिया। अब ट्रंप ने क्या यहाँ पर दिखाया, देखिए ट्रंप ने यहाँ पर एक फोटो जारी की है, उस फोटो में एक नक्शा जारी किया है और उस नक्शे में ट्रंप ने यहाँ पर ईरान को दिखाया है। आप देखिए ईरान बीच में है और जितने मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक और कुवैत और जो भी यूएई, ओमान और बहरीन, सबके ऊपर अमेरिकी झंडा फहरा दिया है। ये क्या दिखलाता है? क्या मुस्लिम ममालिक मुल्कों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए? यहाँ पर इन्होंने अपना झंडा, यानी हमारी छत्र छाया में पूरा मिडिल ईस्ट है, हमारे झंडे के नीचे हमें सलामी ठोकेंगे ये सारे मुस्लिम मुल्क, और उनके ऊपर अपना झंडा फहरा दिया और ईरान के ऊपर चारों तरफ से तीर लगा दिए कि चारों तरफ से हम ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हैं। ये भी एक चित्र ट्रंप ने यहां पर जारी किया। लेकिन ट्रंप की धमकियों से जो डर जाए वो ईरान कहां? आपके सामने अब जो तस्वीर मैं दिखलाने जा रहा हूं, आप ये तस्वीर देखिए, ये ईरान की महिलाएं हैं और ईरान की महिलाएं, पहले ईरान ने अपने यहाँ लोगों को नेशनल टेलीविज़न के जरिए लोगों को बंदूक चलाना सिखाया, ट्रेनिंग दी, उसका जैसे टीचर भारत में पढ़ाते हैं बोर्ड के ऊपर, वैसे ही पढ़ाया गया लोगों को कि कैसे कैसे बंदूक जब आप तक मिलेगी या एनी हाउ कैसी सिचुएशंस होंगी मिलेगी तो उस बंदूक को कैसे उपयोग करना है वो बताया गया। दूसरा ये, अब आप देखिए ये ईरान की महिलाएं हैं और इन जो है ये इन माँओं और इन महिलाओं को देखिए तो आपका कलेजा जो है वो जो है 56 इंच का और हो जाएगा कि जिस मुल्क में ऐसी बहादुर बेटियां माएँ जिस मुल्क के भीतर हों, उस मुल्क को हराने की हैसियत कौन रखता है। जैसे मान लीजिए ये इस समय कह रही हों कि पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे जो हमारे दिख रहा है सीना तान के जीने की चमक है, वो हमारे चेहरे पर दिखाई दे रहा है। सबके चेहरे आप देखिए, फेसेस देखिए, न कहीं डर न कहीं चिंता। कह रही हैं कि पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में जो कुछ भी मिला था, यानी जो मिसाइल और जो चीज़ें मिली थीं, पुरखों से विरासत में जो कुछ भी मिला था, जो अब दिख रहा है वो हमारे खून पसीने की चमक है, खामनई की दी गई विरासत को आगे बढ़ाती हुई ये ईरान की महिलाएं हैं। और इन महिलाओं के बारे में अमेरिका कहता है कि महिलाएं ईरान के भीतर दबा करके रखी जाती हैं। कह रही हैं कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर हैं छल बड़े, और कुछ देर के लिए तो मेरे भी माथे पर बल पड़े और हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा अब युद्ध में कूद गए हैं, अब चल पड़े तो चल पड़े, अब देखा जाएगा, चाहे ईरान हो या फिर इजराइल हो या अमेरिका हो, सबको देख लेंगे, सबसे निपट लेंगे। आप देखिए वीडियो में इन कुछ भी आप कवि कुछ भी कह सकता है, इन तस्वीरों के ऊपर कुछ भी रचना कर सकता है। ऐसी सशक्त तस्वीर इतिहास में देखने को बड़े मुश्किल से मिलती है कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। ये महिलाएं हैं जो घरों से निकली हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये कह रही हैं कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते और फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। जब अमेरिका और इजराइल घर गिरा रहा है इन लोगों के घर पर बॉम्बिंग कर चुका है, तो अब ये महिलाएं कह रही हैं फिर घर पर सोता हुआ बच्चा छोड़ करके फिर घर को बचाने के लिए निकलना ही पड़ेगा घर से, घर में कब तक रहेंगे। और कह रही हैं मुझको न रोकिए न जाने दीजिए, मुझको न रोकिए न नजराने दीजिए। फिर से कहता हूं, मुझको न रोकिए, महिलाओं को देखिए आप केवल कि मुझको न रोकिए न नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए। अपने घर पर कह के आई हैं कि मुझको न रोकिए न नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ईरान की तरफ से कह रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या कि हार जाएंगे,
किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। और ये उस परिस्थिति में यहाँ पर असलहे ठीक कर रही हैं, असलहे चलाना सीख रही हैं और AK-47 तैयार कर रही हैं, जिस परिस्थिति में ये दिखाई दे रहा है कि इस बार ज़मीनी युद्ध जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसलिए ये तस्वीरें बोल रही हैं, ये तस्वीरें ये कह रही हैं कि ईरान का बच्चा बच्चा छोड़ दीजिए, ईरान की माँ, बेटी, महिला, सब वो अपने 168 मीनाब में मारे गए बच्चे और बच्चियों का बदला लेने के लिए जिस मुल्क में, जिस देश में माएँ उतर आएँ, जिस देश के भीतर महिलाएं उतर आएँ और हाथ में बंदूक थाम ले, तो क्या कोई अमेरिका रोक सकता है? क्या कोई इजराइल विजय प्राप्त कर सकता है? और ऐसे लाख UAE अमेरिका के साथ आ जाएं, ऐसे लाख UAE इजराइल के साथ आ जाएं, ऐसे गद्दार से गद्दार मुल्क निकल आए ईरान को हराने के लिए। लेकिन ईरान, जब माएँ महिलाएं साथ में हैं, जब महिलाएं दुर्गा, काली, चामुंडा सब साथ में हैं, तो फिर ईरान को हारने का सवाल ही नहीं उठता है। ट्रंप चाहे जितने पोस्टर जारी कर ले, चाहे जितने बटन दबाते हुए चित्र जारी कर ले, चाहे जितने डराने का अभ्यास कर ले, चाहे जो कुछ कर ले, जब ईरान के भीतर ऐसी महिलाएं हैं तो इन चित्रों से, इन बमों की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं ईरान के लोग। और ये बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। एक बार चित्र को फिर देखिए। ये चित्र नहीं है, ये चित्र बड़ा विचित्र है। और किसी भी देश में बड़ा मुश्किल से, बड़ा सौभाग्य होता है कि किसी मुल्क में, किसी देश में इस तरीके से महिलाएं उतर आए फ्रंट के ऊपर। और अमेरिका को लग रहा था कि एक शख्स क्या जाएगा, पूरा काफिला ही चला जाएगा। भाई, एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला चला गया। और ट्रंप ये सोच रहे थे कि हमारा तूफान इतना तेज था कि पूरे पेड़ को जड़ से हिला गया, लेकिन वो हिलाना जड़ से हिला नहीं है अमेरिका। आप देखिए, वो जड़ और मजबूत होती हुई आपको दिखलाई दे रही है। ये वो वीर प्रसूता माएँ हैं जो कह रही हैं कि क्या मनमौजी बेफिक्री ये महिलाएं हैं जो है दिल में वतन को रखती हैं और एक सर पे अपने ये कफन भी रखती हैं। आपको सामने दिखलाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। इस तस्वीर के बारे में जो कुछ ना कहा जाए, वो शब्द कम हैं, मैं कह नहीं पा रहा हूं उतनी सारी चीजें। डोनाल्ड ट्रंप के चित्र क्या हैं? ये चित्र क्या हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा कि हमने ईरान के इतने सारे बोट्स मार दिए, ओबामा बाइडेन के जमाने में इतने बोट हुआ करते थे, हमने 159 बोट इनके धराशायी कर दिए, सब मिट्टी में मिला दिए। ट्रंप कह रहा बाय बाय फास्ट बोट, ऊपर से मिसाइल मार रहा है। ये बतला रहा है कि हम जो है इनको उड़ा दे रहे हैं। ये बतला रहा है कि अफगानिस्तान वॉर जो है कितने दिन चली। अफगानिस्तान वॉर चली 543 सप्ताह, इराक वॉर चली 454 सप्ताह, और वियतनाम वॉर चली 339 सप्ताह, यूएस में सिविल वॉर चली 209 सप्ताह, वर्ल्ड वॉर 2 चली 196 दिन, और कोरियन वॉर चली 161 वीक, और वॉर ऑफ 1812 ये 139 वीक, और 6 सप्ताह चला ईरान का युद्ध। और 6 सप्ताह में ही हमने क्या कर दिया? हमने यह कर दिया, हमने जय कर दिया, और हम जय कर देंगे, बटन दबा के उड़ा देंगे, हम जय कर देंगे, यहाँ बटन दबा के सब उड़ा देंगे, हम यह कर देंगे कि हम 24 से 48 घंटे में हमला बोल देंगे, हम डरा ले जाएंगे, हम ये सब कर देंगे, हम जिनपिंग से मिल आए, ये सब कर आए। इन सब तस्वीरों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर भारी है, और वो ये है ईरान की नारी है। और ईरान की नारी ये कहती है, ट्रंप तुम्हारी हजारों तस्वीरों पर हमारी ये एक तस्वीर भारी है। और दूसरी तरफ से एक चीज़ और निकल कर के आई, इनके जो पचकशियान हैं, ये आपके राष्ट्रपति हैं ईरान के, और ईरान के राष्ट्रपति कहते हैं कि वी विल नेवर बो, हम झुकने वाले नहीं हैं। पचकशियान ने कहा कि हम जो है तगड़ी फाइट देंगे और जो है इनको धूल चटा देंगे, हम पीछे बिल्कुल भी हटने वाले नहीं हैं। इन्होंने बिल्कुल अब इनके देश की महिला से लेकर के और इनके देश के राष्ट्रपति तक सब एक ही भाषा बोल रहे हैं कि आओ ट्रंप, तुमको अब की बताएंगे, अब की बार हम और जो है सबक सिखाएंगे, पिछली बार से भी ज़्यादा तुमको सबक सिखाएंगे, ये कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं यहाँ पर। और
इन तस्वीरों से महिमा जी बिल्कुल जाहिर होता है कि 48 घंटे का आप समय दीजिए, आप 24 घंटे का समय दीजिए, 4 घंटे का समय दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। ईरान तैयार है, ईरान तैयार है और इस लेवल तक तैयार है कि वो अपने नाम नागरिकों को तैयार कर चुका है। किसी भी देश में हम देखते हैं, किसी भी देश में जो देश संकट से जूझ रहा होता है, वो चलते युद्ध के बीच में कहता है कि हमें और सेना की ज़रूरत है, हमें और लड़कों की ज़रूरत है, हमें और लड़ाकों की ज़रूरत है, सेना में भर्ती और तेज की जाए। ये सब बड़ा आम है बहुत देशों में। हमने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी हमने ये बातें देखी और भी बहुत जगहों पर हमने ये बातें देखी। लेकिन ईरान पहला वो मुल्क है जो दूसरी बार युद्ध में उतरने से पहले 10 मिलियन सिविल नागरिकों को प्रशिक्षण दे रहा है। महिलाएं घर घर बंदूक चलाना सीख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सिलाई बुलाई सेंटर चल रहा हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वो समूह चलते हैं, जैसे भारत में स्वयं सहायता समूह चल रहे हों। इस तरीके की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। इस तरीके की स्थितियां, घर घर बंदूक चलाना, बंदूक नहीं, कट्टा गोली नहीं, AK-47 और सिर्फ चलाना नहीं, खोलना, बंद करना, गोली भरना, उसको असेंबल डिसेंबल करना, सब कुछ सीख रही हैं। नेशनल टेलीविजन से सिखाया जा रहा है। आप तैयारी, लोग कहते हैं ईरान क्या है, ईरान क्या है। उनको लगा कि एक बड़ा बरगद गिरा देंगे धमक के साथ, जो है वो ख़त्म हो जाएगा मामला, लेकिन वो हो नहीं पाया। ईरान ये है जो जड़ से शुरू करता है चीज़ें और बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से चीज़ें करता हुआ दिखाई देता है। महिलाएं यहाँ पोलियो ड्रॉप नहीं पिला रही हैं, यहाँ महिलाएं स्वयं सहायता समूह नहीं चला रही हैं, सिलाई बुलाई सेंटर नहीं चला रही हैं, मेकअप पार्लर नहीं चला रही हैं। यहाँ महिलाएं हथियार चलाना सीख रही हैं, वो भी ग्रुप में। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के इन पोस्ट से साफ तौर से ये लग रहा है कि कभी भी हमला हो सकता है और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि मात्र 24 से 48 घंटे में ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है। लेकिन ईरान ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं, नागरिकों को बंदूक चलाना सिखा दिया है, जिसका मतलब यही है कि बड़े लेवल पर ईरान में भी इस जंग की तैयारियां हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।